औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने नांदेड़ पार्लिमानी हलके से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद नांदेड़ में पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया। टायर बोर्ड रोड पर आतिशबाजी की गई और ढोल ताशे के साथ एक रैली निकाली गई और मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नांदेड़ के मजलिसी लीडरों के इसरार पर इम्तियाज जलील ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि नांदेड़ के रुकन पार्लियामेंट वसंत चौहान के अचानक इंतकाल के बाद नांदेड़ लोकसभा की सीट खाली हो गई थी। महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर आंजिहानी वसंत चौहान के फर्जंद प्रोफेसर रविंद्र चौहान के नाम का ऐलान किया है। इसी बीच इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से नांदेड़ मजलिसी कायदीन में खुशी का इजहार किया जा रहा है और इनके इस फैसले का इस्तकबाल भी किया जा रहा है। इस मौके पर मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस, शेख नूरुद्दीन, मिर्जा नवाब बेग, सैयद शाहजेब, सोहेल पटेल, शेख रिजवान व दीगर भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत महाराष्ट्र के सदर आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने इस बात को तय किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर इजाज़त देते हैं तो नांदेड़ लोकसभा बाय इलेक्शन 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो मैं जिस तरह से आज उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम नांदेड़ टीम में एक उत्साह है, एक जोश है, एक जज्बा है। मैं इम्तियाज़ जलील साहब को मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि गुज़िश्ता क़ब्ल 17 दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नांदेड़ के टीम, जिसमें ज़िला सदर, महानगर के सदर, उत्तर और दक्षिण के सदर, शहर यूथ के सदर और तमाम काफ़ी टीम ने इम्तियाज़ जलील साहब से एक दर्दमंदाना गुजारिश की थी कि साहब आप जिस तरह 5 साल मज़लूमों की एक आवाज़ बनकर ऐवान पार्लियामेंट में उठाए थे, महाराष्ट्र के मज़लूमों की एक आवाज़ बने थे, तो यकीनन इम्तियाज़ जलील साहब ने इस बात का हमको यकीन दिलाया था कि आने वाले दिनों के अंदर हम इस पे कुछ फ़ैसला करेंगे। मजलिस की तमाम टीम हर रोज़ उनके कांटेक्ट में थी और उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन में अपन फ़ैसला लेते हैं, तो कल रात में ही हमने डिस्कशन किया था, हमने उनसे बात की थी, वापस हमने उनसे गुजारिश की, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि ठीक है, अब आप लोगों का फ़ैसला है तो आप लोगों की ज़िद है। हमने ये भी कहा, असदुद्दीन अवैसी साहब को भी रिक्वेस्ट की, तो उनका ये कहना था कि इंशाअल्लाह फिर आप लोग तय करिए। तो कल ही तमाम ज़िला और शहर के तमाम ज़िम्मेदारों की एक अहम मीटिंग हमने बुलाई थी, जिसमें सोशल मीडिया के ज़रिए हमने इस बात को वायरल किया था कि इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ 2024 लोकसभा बाय इलेक्शन के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने ये बात का ऐलान भी किया कि मैं नांदेड़ लड़ूंगा। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने भी ये कहा था कि हम नांदेड़ लड़ने का तो तय कर रहे हैं, मगर उसका लाए अमल क्या है। तो हमने यही कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब, आप एक ऐसे रियासत महाराष्ट्र के मर्द मुजाहिद एक खासदार थे, जिनको हराने के लिए फर्जी सेक्युलर पार्टियों ने भी और फ़िरका परस्त पार्टियों ने भी ताकतें लगाई। नताइज आप लोगों के सामने आया कि ख़ुद को सेक्युलर कहने वाले फर्जी सेक्युलर पार्टियां, इन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वहाँ पर एक फ़िरका परस्त बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार गट राष्ट्रवादी, ये मिलकर एक मर्द मुजाहिद को गिराने की कोशिश की। मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला पे यकीन है कि इम्तियाज़ जलील साहब इस बार
भारी अक्सरियत से नांदेड़ से जीत कर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। तो मैं नांदेड़ की अवाम से एक गुजारिश करता हूं कि इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाब करने में आप शाहाना बशाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बाई इलेक्शन में अपना उम्मीदवार इसलिए खड़े कर रही है क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर से एक अकेला मुस्लिम एमपी यहाँ पर ना महायुति सरकार को हुआ, ना महाविकास आघाड़ी को बर्दाश्त हुआ, ना वो छोटी पार्टियां जो ये कहती है, जिनका अध्यक्ष ये कहता है कि हम ऐवानों में वंचितों की, मुसलमानों की, दलितों की आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। ये सब ने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के एक लौते एक एमपी को वहाँ से जीतने नहीं दिया। तो हमारा जब ये पार्टियाँ जब इस तरह की साजिशें करती है, मेरा ये मानना है कि ये पूरी पार्टियों की अंदरूनी युति थी जो ये चाहते थे कि इम्तियाज़ जलील जैसा एक होनहार कायद जिसको सियासी बसीरत है, जिसने पिछले 5 साल में अपने एमपी के दौर में बिना तफरीक़ा वहाँ पर तरक्याती काम किए, 2014 में असम्बली का इलेक्शन लड़ा और 2019 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ के वहाँ पर तरक्याती काम किए। हम चाह रहे हैं कि वही मॉडल पर नांदेड़ में भी काम हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे सदर मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ से इस बाई इलेक्शन में हिस्सा ले। हम ये वादा करते हैं कि हम पूरी ताकत के साथ उनको यहाँ नांदेड़ के इस हल्के से कामयाब करेंगे। और एक बात यह है कि जितने भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जितने असम्बली के कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, मतदार संघ आते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अब इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज नांदेड़ में जश्न मनाने का मकसद हमारे रियासती सदर अली जनाब मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब ने जो लोकसभा का बाई इलेक्शन नांदेड़ में होने जा रहा है उसमें लड़ने का फ़ैसला किया है। तो पूरी नांदेड़ की आवाम में खुशी और मसरत की लहर है। महाविकास आघाड़ी जो लोगों के लिए महाविकास आघाड़ी है और मुस्लिम समाज के लिए महाविनाश आघाड़ी है, उनको जवाब देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में वाहिद एक चिराग मुस्लिम कायदीन का जल रहा था, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब। उसको हराने का काम महाविकास आघाड़ी ने और भाजपा ने मिलकर किया है। पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी को पूरी ताकत से जिताने का काम किया और महाविकास आघाड़ी ने जो मुस्लिम का एक कायदीन था उन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे हराने का काम किया है। नांदेड़ की तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, जो इंसान नामूस रिसालत पे अल्लाह के रसूल के शान में जो गुस्ताखी कर रहा था उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले बोलने की हिम्मत मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब ने की है। जो हमारे नबी के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो उसको सज़ा दिलाने की बात करेगा, हम उसका साथ देंगे। हम शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से, राहुल गांधी से, नाना पटोले से अगर मुसलमानों के हिमायती है तो पूरे महाराष्ट्र में एक मुस्लिम एमपी जो इम्तियाज़ जलील के रूप में नांदेड़ से लड़ने जा रहा है। अगर मुसलमानों से मोहब्बत है तो बिन विरोध इम्तियाज़ जलील साहब सपोर्ट कीजिए। हम मुसलमान समझेंगे कि आप साथ है, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का बहिष्कार करेंगे। भाजपा के साथ साथ महाविकास आघाड़ी को भी हराने का काम मुसलमान करेंगे।